नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो होली के रंगों से भी पहले जलने वाली उस आग में छिपी है। देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये आस्था और अहंकार के बीच की एक बहुत ही पुरानी कहानी है। तो चलिए होलिका दहन के इस रहस्य को आज समझते हैं। हम सबने देखा है ना, होली से ठीक एक रात पहले हर गली मोहल्ले में जलती हुई वो बड़ी सी आग। लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर रंगों के इस त्योहार की शुरुआत आग से क्यों होती है? इस सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी में छिपा है। तो हाँ, इसी विशाल आग को होलिका दहन के नाम से जाना जाता है और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत ही मजबूत प्रतीक है, जिसे हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। ये परंपरा आज भी उतनी ही जिंदा है। जैसे अगर ऋषिकेश पंचांग की बात करें तो 2026 में ये 2 मार्च को मनाई जाएगी। पर इस परंपरा की जड़ें वो एक बहुत पुरानी कहानी में है। तो हाँ, इस परंपरा की जड़ें हैं एक असुर राजा की कहानी में। एक ऐसा राजा जिसे अपनी ताकत पर बेइंतहा घमंड था। तो कहानी के केंद्र में है एक शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकश्यप। अब हुआ ये कि उसकी घोर तपस्या से खुश होकर खुद ब्रह्मा जी ने उसे एक बहुत ही खास वरदान दिया। लेकिन यही वरदान उसकी शक्ति का नहीं बल्कि उसके अहंकार का कारण बन गया और वो खुद को अमर समझने लगा। और जरा इस वरदान की शर्तें तो देखिए, मतलब कितनी चालाकी से मांगी गई थी। उसे न कोई इंसान मार सकता था, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर और न ही बाहर, और तो और किसी भी हथियार से भी नहीं। अब इन शर्तों को देखकर तो हिरण्यकश्यप को पूरा यकीन हो गया था कि उसे कोई मार ही नहीं सकता, वो अजय है। लेकिन हर कहानी में एक हीरो तो होता ही है, और इस कहानी का हीरो हिरण्यकश्यप का अपना ही बेटा था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली टकराव। एक तरफ था पिता हिरण्यकश्यप, जिसने खुद को भगवान घोषित कर दिया था। वो चाहता था कि सब उसी की पूजा करें। और दूसरी तरफ था उसका बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का पक्का भक्त था। हिरण्यकश्यप का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था। उसने प्रहलाद को जहरीले सांपों से कटवाने की कोशिश की, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, लेकिन हर बार एक चमत्कार होता। भगवान विष्णु की कृपा उसे हर मुश्किल से बचा लेती थी। जब कोई भी तरीका काम नहीं आया तो हताश होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक आखिरी और सबसे भयानक साजिश रची। होलिका के पास एक वरदान था, एक ऐसी खास शॉल जो उसे आग से बचाती थी, और यही शॉल हिरण्यकश्यप के उस शैतानी प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा थी। और फिर वो पल आ ही गया जब होलिका ने इस साजिश को अंजाम दिया। ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जो इतिहास बदलने वाली थी। जरा सोचकर देखिए उस पल के बारे में। एक तरफ धधकती हुई चिता, अपनी आग रोधी शॉल ओढ़े हुए होलिका, और उसकी गोद में उसका भतीजा प्रहलाद। देखने में तो यही लग रहा था कि प्रहलाद की अटूट आस्था का अब अंत निश्चित है। लेकिन प्रहलाद डरा नहीं, वो बस भगवान का नाम जपता रहा। आग की उन लपटों के बीच भी उसकी आस्था जरा भी नहीं डगमगाई। वो शांत मन से बस प्रभु का नाम लेता रहा। और तभी एक चमत्कार हुआ। क्योंकि होलिका अपने वरदान का गलत इस्तेमाल कर रही थी, तो तेज हवा का एक झोंका आया और वो जादुई शॉल उड़कर प्रहलाद पर आ गई। नतीजा ये हुआ कि होलिका तो आग में जल गई और प्रहलाद अपनी भक्ति की वजह से बच गया। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। तो प्रहलाद की यही जीत और होलिका का अंत, यहीं से होली के त्योहार का जन्म हुआ। ये राख से रंगों तक का सफर ना बहुत ही मजेदार है। तो देखिए, हर एक परंपरा सीधे सीधे इसी कहानी से जुड़ी है। पहला, होलिका दहन की जो आग है वो होलिका के जलने का प्रतीक है, मतलब बुराई की हार का। फिर दूसरा, भक्तों ने प्रहलाद की जीत का जश्न मनाया। कैसे? उसी चिता की राख और खूब सारे रंगों से। और तीसरा, जीत का यही जश्न बन गया रंग उत्सव का त्योहार, जिसे आज हम सब होली के नाम से जानते हैं। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये एक बहुत गहरा संदेश देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की दुनिया में अहंकार पर आस्था की इस जीत का क्या मतलब है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अपने अंदर खोजना है।